आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में, विशेषकर करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक दैनिक करंट अफेयर्स क्योंकि सुबह 8:30 पर लाइव होता है, लेकिन लाइव में अभी तक क्योंकि लोगों को या तो जानकारी नहीं है या तो आपके पास वो जो स्लॉट है उस समय स्लॉट पर आपके पास समय उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि लाइव सेशन में बहुत कम लोग आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे मुझे मैसेजेस प्राप्त हुए कि सर लाइव आइए, हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो निश्चित रूप से कल से सुबह 8:30 बजे आपको लाइव मिलेगा आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी पर। ठीक है, तो आज हम प्रश्न देखने वाले हैं 6 अक्टूबर के। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ना है हमें। विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बात हो रही है विश्व शिक्षक दिवस की कि वर्ल्ड टीचर्स डे निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर या 15 अप्रैल। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कब मनाया जाता है आपको जवाब देना है। तो चलिए शीघ्र जवाब दीजिए कि इनमें से विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1994 के बाद लगातार ये मनाया जा रहा है। इस बार की जो थीम है, थीम आपको पता होना चाहिए, इस बार की थीम है शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना, ये इस बार का थीम है। आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, हम सिर्फ शिक्षक दिवस पढ़कर जवाब दे देते हैं प्रश्नों का, तो हम गलती कर बैठते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये सितंबर माह में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये आपको पता होना चाहिए। जो हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मनाने का, ये चला आ रहा है वर्ष 1962 से। वर्ष 1962 से हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री अबे अहमद, कई बार मैंने इनको बताया है, अबे अहमद ने 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। मतलब ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, तो इनका संबंध किस देश से है आपको बताना है। मतलब अबे अहमद जिनको दूसरा कार्यकाल मिला है, ये किस देश से संबंधित हैं ये आपको बताना है। विकल्प में कुछ देश यहाँ पे दिए हुए हैं, इथियोपिया, ईरान, फ्रांस, इटली। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यदि आप हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज है, यदि आप उसको देखते हैं और उसके शुरुआत की कुछ वीडियो देखेंगे, लगभग 1 से लेकर 10 तक, मतलब शुरुआत के 2-3 महीने तक की वीडियो देखेंगे यदि आप, तो प्रत्येक वीडियो में मैंने इनका नाम लिया है क्योंकि उस दौरान ये चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे अभी आगे हम समझते हैं। तो आपको बता दें ये इथियोपिया के हैं, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद। इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका विवाद था इनके पड़ोसी देश से इरिट्रिया से, जिसको इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बने। आप जानते होंगे कि इनको इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इनको कहते हैं इथियोपिया का, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात इथियोपिया की हो रही है, आप यदि अफ्रीका का मैप अध्ययन किए होंगे कभी ध्यान से, तो आपको ये जो आकृति देखने को मिलती है सोमालिया लाल सागर से लगी हुई, यहीं पर ये देश आपको देखने को मिलता है। और यहीं पर एक आकृति बनती है जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक आकृति बनती है और पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको बता दें सोमालिया, यहाँ पर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। सोमालिया के साथ साथ यहाँ पे इथियोपिया देखने को मिलेगा, इथियोपिया देखने को मिलेगा। सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, जिबूती आपका हो गया और इरिट्रिया हो गया।
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इन चारों का नाम और इनकी राजधानियां आपको पता होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन चारों देशों की राजधानियां आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है जो हमें देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि नेल्सन मंडेला इनको कहा जाता है इथियोपिया का, तो आपको बता दें नेल्सन मंडेला का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से और इनकी जो जनजाति थी ये थी जुलू जनजाति, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज आपसे एक ज़रूरी चर्चा करनी है क्योंकि अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि किस किस राज्य के बच्चे देखते हैं। मतलब आज़ाद ग्रुप के जिस राज्य विशेष की आप तैयारी कर रहे हैं आप उस चैनल पे जुड़े हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यदि आप यूके से देख रहे हैं तो यूके टाइप करेंगे, यदि आप एमपी से देख रहे हैं तो एमपी टाइप करिए, यदि आप झारखंड से देख रहे हैं तो झारखंड टाइप करिए, यदि आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो छत्तीस। कहने का मतलब मैं जानना चाहता हूं कि किस राज्य के बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, जिससे कि उस राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स को भी इस दैनिक करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए और आपकी तैयारी एक ही जगह से विधिवत होती रहे। तो बताना जरूरी है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए इसको बताएं, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया है? क्या नाम है? फुमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, आपको बताना है। चलें बताएं। ओ फुमियो किशिदा ये पहले विदेश मंत्री भी हुआ करते थे और किस देश से हैं ये, तो आपको बता दें ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। अब जापान की बात हो रही है तो आप जानते हो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा यदि हम बात करें तो येन। यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए फुमियो किशिदा और आपको बता दें यहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट और यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इतनी बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जापान में सम्राट भी होते हैं और जब एक नया सम्राट आता है तो उसका एक नया युग शुरू होता है। और आपको बता दें वर्तमान समय में जो सम्राट हैं इनका नाम है नारुहितो, सम्राट नारुहितो। और नारुहितो के गद्दी पर बैठने के बाद जो युग शुरू हुआ इसको बोलते हैं रेईवा युग। ठीक है, तो ये इस समय यदि हम जापान में बात करें तो रेईवा युग चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जापान 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है। पहला है होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। जिसमें होन्शु जो है दूसरे क्रम का जो द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से और आप कह सकते हैं कि जापान के जो प्रमुख शहर हैं वो इसी द्वीप पर स्थित हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। आपके लिए होमवर्क है कि जापान के 2 शहर हैं, एक है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। दोनों पर परमाणु बम गिराया गया था, तो आपको बताना है कि इन दोनों पर गिराए गए परमाणु बमों का क्या नाम है। हिरोशिमा पर जो गिराया गया उसका क्या नाम है, नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका क्या नाम है। होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। यदि आप बताएंगे और साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होंगी। यदि आप इग्नोर करेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर चलें, यहाँ पे है किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौतों को बचाने के लिए, मतलब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हाथियों की जो विद्युत से मौत होती थी, विद्युत करंट से मौत होती थी, उसको रोकने के लिए विद्युत विभाग को कुछ पैसे अनुदान में दिए हैं, कुछ पैसे अलॉट किए हैं जिससे कि तारों को सही किया जा सके, भूमिगत तारों को बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको बता दें ये राज्य है ओडिशा, ये किया है ओडिशा ने। और ओडिशा की जब बात आती है तो आप जानते हैं ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और आप जानते होंगे कि जो भारतीय हॉकी है, चाहे महिला हॉकी की बात करें या पुरुष हॉकी की बात करें, उसका प्रायोजक राज्य जो है वो उड़ीसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी राजधानी है भुवनेश्वर, ये आपको पता होना चाहिए। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको पता होगा कि आगामी हॉकी विश्व कप
आगामी हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये वर्ष 2023 में किया जाना है और ये खेला जाएगा राउरकेला और भुवनेश्वर में। ठीक है, राउरकेला में जो स्टेडियम है उसका नाम है बीजू पटनायक स्टेडियम। भुवनेश्वर में जो स्टेडियम है उसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, जहां पर ये खेला जाएगा। आपको पता होगा कि बात हो रही है हाथियों की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। हाथियों को संरक्षण देने के लिए 1992 में भारत सरकार ने शुरू किया था। और इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर रहते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं वर्तमान समय में वो कर्नाटक में, दूसरे स्थान पर यदि हम देखें असम में, और तीसरे स्थान पर जो राज्य आता है वो है केरल। तो सबसे ज़्यादा हाथी भारत में कर्नाटक राज्य में देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए देश का पहला हाथी अस्पताल जो खोला गया ये मथुरा में खोला गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देश का पहला हाथी अस्पताल जो है ये मथुरा में खोला गया। स्थान का नाम है चुरमुरा। क्या नाम है? चुरमुरा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा के चुरमुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल भी खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक अवश्य बनता है और आप करें। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर बनाया है? चाचा चौधरी को किस मिशन का शुभंकर बनाया गया है आपको बताना है। कॉमिक्स यदि आप पढ़ते होंगे तो चाचा चौधरी काफ़ी पसंदीदा पात्र हैं बच्चों के, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए चाचा चौधरी को जो है बनाया है, चाचा चौधरी को यहाँ पे नामित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है नमामि गंगे की, तो आपको बता दें जो गंगा नदी है, गंगा ये दो नदियों के संगम के बाद मिलती है। पहली नदी आती है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है उसके बाद इनकी संयुक्त धारा का नाम होता है गंगा, और ये आपका स्थान होता है देवप्रयाग जहाँ ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें अलकनंदा का जो उद्गम होता है ये होता है सतोपंथ हिमानी से, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सतोपंथ हिमानी से इनका उद्गम होता है। भागीरथी की यदि हम बात करें तो ये गोमुख से निकलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ठीक है, इसके किनारे यदि हम प्रमुख शहरों की बात करें तो आप कह सकते हो हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद, बनारस, साहिबगंज, बेगूसराय और भागलपुर कुछ प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के तट पर पड़ते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मिशन है किसका है आपको बता दें तो जल शक्ति मंत्रालय का ये मिशन है, जिसके लिए चाचा चौधरी को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। यहाँ पे बोला गया है हाल ही में पहली बार, नाम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका नाम है जिरकॉन मिसाइल की बात हो रही है। हाल ही में पहली बार जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? जिरकॉन, ये हो गया जिरकॉन। इस मिसाइल की बात की जा रही है कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है और उस देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। चलें बताएं जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? 4 विकल्प यहाँ पे आपको देखने को मिलने हैं, रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया। चले जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने अभी हाल ही में परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब रूस ने किया है तो रूस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल जिसको बोलते हैं रशियन रूबल, रोसकॉसमॉस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि रोसकॉसमॉस जो है ये सोयूज रॉकेट का उपयोग करते हैं। इनकी संसद का नाम है ड्यूमा। ये बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए प्रत्येक देश के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ पिछले दिनों रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यहाँ पे एक झरना था जो चर्चा में था जिसका नाम था बिलियुचिस्की झरना।
क्यों चर्चा में था? क्योंकि ये जो बिलीयूच इसकी झरना है, यहाँ पर एक बर्फ़ की आप कह सकते हो झरने में, क्योंकि बर्फ़ जमा हुआ था पूरा, और बर्फ़ की पूरी एक परत नीचे गिरी है, जिसके चलते नीचे दबकर कई लोगों की मौत भी, सैलानियों की मौत भी हुई है। और पिछले दिनों वर्ल्ड वार मेडल दिया था इन्होंने, और वर्ल्ड वार 2 मेडल के लिए इन्होंने जो चुना था किम जोंग उंग, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों रसिया ने टसर नामक हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है। इतनी जानकारी आपको रूस के बारे में होनी चाहिए। इसको बताएं, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्देश्य है खेल विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक निकाय के रूप में यह कार्य करेगी, और इसका सबसे पहला जो आप कह सकते हैं उद्घाटन किया गया मध्यस्थता केंद्र, ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया? किरेन रिजिजू द्वारा किया गया, जो कि हमारे केंद्रीय कानूनी एवं न्याय मंत्री हैं। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। इसको बताएं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग नामक योजना शुरू की है? प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बता दें। आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए यह योजना है, और विशेषकर इसकी शुरुआत जो किया है ये अशोक गहलोत ने किया है, और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब राजस्थान की बात हो रही है तो इनकी वाइल्ड लाइफ कई बार पूछी जाती हैं, जिनमें आपको याद रखना है, पहला सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा आपको याद रखना है तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालचापर के बाद आपको याद रखना है जवाहर सागर वन विहार, जवाहर सागर वन विहार, और इसके बाद आपको याद रखना है दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आपका याद रखना है वासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आपको याद रखना है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बाद याद रखना है आपको तोड़गढ़ राउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो पता होना चाहिए, जैसे तोड़गढ़ राउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वन्य विहार, तालचापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे है, हाल ही में किस स्थान पर 40वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात हो रही है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक बार फिर से कोविड के बाद इसकी शुरुआत होने जा रही है, और दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन होता है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। चलें, किसे वर्ष 2021 का मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई है। भौतिकी का नोबेल भी कल दिया जा चुका है, तो आज अगले दिन के प्रश्नों में उसको भी हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की। तो मेडिसिन का नोबेल किसे दिया गया है आपको पता होना चाहिए। पहला नाम आता है डेविस जूलियस का। दूसरा नाम यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अर्देम पटापाउ टियन। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अर्देम पटापाउटियम और डेविस जूलियस, इन दोनों को यहाँ भी सही लिखा है लगभग। अर्देम पटापाउटियन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। तो डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, इनको दिया गया है किसका नोबेल? मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। फिजिक्स का भी दिया जा चुका है। कल के प्रश्नों में आप फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की भी बात देखेंगे। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया है?
उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां पर स्थापित किया गया है, आपको बताना है। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या कानपुर? चलें बताएं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के पहले प्रदूषण नियंत्रण टावर की। तो आपको बता दें, इसका जो स्थापना हुई है ये नोएडा में हुई है। किसकी सहायता से हुई है यदि हम बात करें तो भेल की सहायता से की गई है। आपको पता होगा नोएडा में यूपी का पहला हस्तशिल्प पार्क भी बन रहा है, ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको नोट कर सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद के लिए अभी हाल ही में कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जिनके कुछ प्रमुख उत्पाद हैं, पता होना चाहिए, जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, औरैया है, औरैया के घी मशहूर है, इसके साथ साथ कन्नौज है, कन्नौज का परफ्यूम मशहूर है, गोरखपुर है, गोरखपुर का टेराकोटा मशहूर है, टेराकोटा को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो इस प्रकार के कुछ उत्पाद हैं जो पता होना चाहिए और इससे संदर्भित वीडियो भी आज पब्लिक की जाएगी, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए इसको बताएं, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पे सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया गया? आपको बता दें ये स्थान जो है ये पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में। कहाँ पे पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है और स्थान है रुद्रपुर। रुद्रपुर सही उत्तर है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की जब बात आती है तो आप जानते हो उत्तराखंड में देश का पहला पर परागण पार्क भी खोला गया है। पिरुल पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहा है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि उत्तराखंड का जिला है उत्तरकाशी, जहां पर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है। यहां पर दृष्टि पोर्टल शुरू किया गया था कोविड-19 के बारे में सही जानकारी के लिए। साथ ही साथ होप पोर्टल भी शुरू किया गया था बेरोजगारी के डेटा के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक है, अंतिम और लास्ट प्रश्न आज का, झारखंड के किस शहर में मेडिको सिटी बनाने की तैयारी है? झारखंड के किस शहर में मेडिको सिटी बनाने की तैयारी है? ये शहर है कांके। ठीक है, झारखंड के कांके शहर में मेडिको सिटी बनाने की तैयारी है। आपको पता होगा झारखंड राजधानी है रांची। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना आपको देखने को मिलती है, बिरसा हरित ग्राम योजना आपको देखने को मिलती है, दीदी किचन योजना आपको देखने को मिलती है और सरहुल त्योहार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी है जो झारखंड के संबंध में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आज की जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें झारखंड की दो खिलाड़ियों को याद रखना है। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरी है कोमालिका बारी। दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? आप कमेंट बॉक्स में पहले आप बताओगे कि इनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र के लिए खेलती हैं, फिर मैं आपको कल की कक्षा में बताऊंगा कि इनको क्यों याद रखना है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 8:30 बजे उपस्थित आप सब मिलें और 8:30 बजे से हम लाइव सेशन प्रारंभ करेंगे। लाइव सेशन में आपसे इंटरेक्शन होता है, कुछ चीज़ें आपकी भी होती हैं, कुछ तात्कालिक प्रश्न आपके होते हैं जिनके जवाब आपको मिल जाते हैं। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार।